10th क्लास, लेक्चर नंबर 23 क्लास हिस्ट्री में नया चैप्टर शुरू हो गया है आज, लेसन 7 राज्य सरकार। बच्चे जो आपने लेसन 6 समझा था वही स्थिति राज्य में है, लगभग कुछ बातों में समानता है। ठीक है, तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि केंद्र में भी 3 अंग होते हैं, शासन की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ऐसे ही इसमें भी 3 अंग है। तो अभी अपन पहला अंग देखते हैं, व्यवस्थापिका। ये व्यवस्थापिका, ठीक है। अब व्यवस्थापिका में अगर अपन देखें राज्यों में, तो राज्य में होते हैं विधानमंडल। जैसे केंद्र में अपन ने देखा, ठीक है, व्यवस्थापिका में संसद होती है, जैसे राज्यों में क्या होते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल यहाँ पे बच्चों 3 संयुक्त रूप से अगर अपन देखें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जैसे केंद्र में हमने देखा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे ये 3 अंगों से, पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अपने देश में अधिकांश राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है, विधानसभा। ठीक है, ये आपको 2 सदन दिख रहे हैं, जिसमें एक ही प्रथम सदन, ये द्वितीय सदन, ये निम्न है, ये उच्च है। ठीक है, ये जनता का प्रतिनिधि सदन है। और अधिकांश राज्यों में जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, किंतु इन राज्यों में विधान परिषद द्विसदनी है, मतलब विधानमंडल द्विसदनी है, मतलब यहाँ पे विधान परिषद भी है। ये कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 7 राज्यों में विधानमंडल जो है यहाँ का वो द्विसदनीय है। आप इनका मतलब देखते हैं कि विधान परिषद जो है, ठीक है, इसके जिस राज्य में स्थिति नहीं है, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां विधान परिषद लाना है, तो इसके लिए पहल कौन करती है? वहां की विधानसभा। इसको आवश्यकता है इसकी, तो वो इसकी उत्पत्ति के लिए, मतलब सृजन के लिए, और या इसकी कोई समाप्ति करना है तो इसके लिए संसद को कहेगी। और ये अपने विधानसभा में 2/3 अगर बहुमत ले आती है प्रस्ताव में, तो संसद फिर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन करेगी या निर्माण करेगी, और या इसको हटाना है तब भी यही सिस्टम माना जाएगा। और अपन देख रहे हैं बच्चों इन दोनों का गठन, इन दोनों का एक साथ, विधानसभा और विधान परिषद। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सदस्य संख्या से। अधिकतम 500 हो सकती है और कम से कम कितनी? 60। और क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर बांटा जाता है, तो प्रत्येक सदस्य जो है वो 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे जो संख्या होती है विधान परिषद की, ये विधानसभा से 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब विधानसभा की जो संख्या है उससे 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, और 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। यहाँ पे जो अनुसूचित जाति जनजातियों का जो आरक्षण है वो 2020 तक रखा गया था, और एक व्यक्ति जो है यहाँ पे मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। और जो विधान परिषद है इसमें जो 1/6 सदस्य है वो मनोनीत, और 5/6 जो है वो चुनाव जीत करके निर्वाचित आते हैं। और ये जो निर्वाचित होते हैं इनका निर्वाचक मंडल में, इनको मतलब निर्वाचन करने वाला जो मंडल है वो ये है। एक तो स्थानीय संस्थाएं जो होती है, ठीक है, उसके 1/3 जो है सदस्यों को करती है। फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं, ऐसे सदस्यों को चुनाव करते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है, उनका। फिर स्नातक जो है, जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है, 3 वर्ष की पढ़ाई कर चुके हैं, वो एक निर्वाचक मंडल होता है। अध्यापक जिन्होंने 3 वर्ष से वो जो पढ़ाने का अनुभव है, जिनके पास कम से कम, वो सदस्य। और मनोनीत जो करते हैं उनके निर्वाचक मंडल, ये सब मिलकर के और विधान परिषद के सदस्यों को चुनते हैं। फिर निर्वाचन वही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा, और इनकी जो प्रणाली पद्धति है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, ये इसमें होती है। यहाँ पे निर्वाचक मंडल है और यहाँ पर चुनाव है। योग्यता 25 वर्ष, जो कि आपने पिछले उसमें देखे थे लेसन में, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल, अपराधी, दिवालिया घोषित न किया गया हो, और सारी कार्यवाही जो संसद की है, शर्तें उनको पूरी करता हो। यहाँ पर भी वही है, 25 वर्ष की उम्र हो, भारत का नागरिक हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने की इसमें योग्यता हो, पागल, दिवालिया ना हो,
और सारी शर्तें पूरी करता हूँ, सेम यही आ जाएंगे, बस एज का फर्क आ जाएगा। यहाँ पर एज कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष। फिर कार्यकाल 5 वर्ष का, जैसे अपन वहां देखा था संसद का। और भंग भी किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले, और अधिक बढ़ाया गया है तो 1 वर्ष से ज्यादा, जैसे अपन देखते हैं आपातकाल है, संकटकाल है, तो 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता इसका कार्यकाल। ये स्थायी है, भंग नहीं होती है, पर हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य जो है वो नए आ जाते हैं। पदाधिकारी इसके मुखिया जो होते हैं, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो अध्यक्ष को। इसके अलावा इनको बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको पद से भी सदस्य जो है वो हटा सकते हैं, और इसके लिए कम से कम 14 दिन का समय इनको मिलता है। अब ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठते हैं विधानसभा में, इनकी सदस्यता हट सकती है, भंग हो सकती है। किस आधार पर भंग हो सकती है, देखिए कि कोई भी सदस्य अगर दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है तो उसको सदन की एक सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, एक ही समय में वो दोनों का नहीं रह सकता। इसी प्रकार अगर वो एक ही समय में राज्य में भी और केंद्र में भी, संसद का भी सदस्य है और विधानमंडल का भी सदस्य, तो उसे सदस्यता छोड़नी होगी, नहीं तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। अगर वो लगातार बिना किसी जानकारी दिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और या सदस्य चुन लेने के बाद उसमें कोई अयोग्यता आ जाती है कि उसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो भी इसकी सदस्यता क्या हो जाती है, रद्द हो सकती है। अब यहाँ का जो अध्यक्ष है, ये कौन कौन से कार्य करता है, सबसे पहले तो अध्यक्षता करता है सदन की, सब लोग बैठे होते हैं, अध्यक्षता करता है। फिर सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये काम होता है इसका। फिर सदन में जो कामकाज चल रहा है वो प्राथमिकता के क्रम में हो, प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसके लिए प्राथमिकता का क्रम वो सदन के नेता से पूछ करके तय करता है। फिर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, वो इसको देखता है। ठीक है, दल बदल कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसके लिए वो ध्यान रखता है। कोई सदन में अशिष्ट भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करे, अगर है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो है वो कोशिश करता है। फिर मतदान जो होते हैं वहां पर किसी विधेयक के लिए उसके परिणाम की घोषणा करता है, और मान लीजिए परिणाम में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला तो ऐसे में वो निर्णायक मत भी दे सकता है। खुद शामिल नहीं होता है मतदान में, पर निर्णायक मत वो दे सकता है। फिर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका भी पता कौन करता है, यही करता है। ठीक है, इस तरीके। और अगर अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा उसका कार्य, उपाध्यक्ष। जैसे अपन ने देखा था राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसका कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ये तो हो गया इनका गठन। आप इन दोनों के मिले जुले कार्य देखेंगे। बच्चों में पहले कह दूं कि राइटिंग थोड़ी छोटी लिखी है क्योंकि मैटर ज्यादा था, तो आप मेरे जो है आवाज को सुन पा रहे हैं, और फिर मैं बुक का तो आपको भेज दूंगी तो करना। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला कार्य है इनका कानून बनाने का, विधायी कार्य, दोनों का अपन एक साथ ले रहे हैं। तो ये जो विधानसभा है और ये विधान परिषद, ये दो जो है ना इनका अपन लिख रहे हैं। तो साधारण विधेयक तो कहीं भी लाया जा सकता है, कहीं भी किसी भी सदन में, पर पास तो दोनों सदनों से होना चाहिए। और धन विधेयक जो होता है वो केवल सीधे कहाँ लाया जाता है, विधानसभा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई कानून बनना है तो उसके लिए पहले प्रस्ताव लाया गया, तो जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, तो विधानसभा में इसकी कार्यवाही पूरी हो गई तो ये कहा जाएगा अगले सदन में, कहा, इसमें विधान परिषद। और विधान परिषद या तो इसको मना कर दे, अस्वीकृत कर दे, या उसमें संशोधन कर दे कि भाई ये इस चीज में थोड़ा सा संशोधन चाहिए। तो 3 माह तक का इसके पास समय होता है। अगर वो लौटा देती है तो विधानसभा इसको फिर से जो है सुधार करके इसको बनाने का प्रयास करती है। अस्वीकृत जो है इसको यहाँ पर कर सकती है, पर इसको समाप्त नहीं कर सकती। विधान परिषद जो है इसको समाप्त नहीं कर सकती। तो 3 माह का समय कुल मिलाकर के, फिर 1 माह जो पहले बाद में मिलता है, इस तरह से 4 महीने का समय साधारण विधेयक। वित्त विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक, उसके लिए उसको समय 14 दिन का मिलता है। 14 दिन के भीतर इसको जो है जवाब देना पड़ता, नहीं तो ये दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। फिर वित्तीय संबंधी शक्ति जो है, तो धन विधेयक अभी जो मैंने बताया आपको, विधानसभा में पेश होते हैं, विधानसभा से फिर कहाँ जाते हैं, विधान परिषद में। इसके अलावा जो धन पर नियंत्रण है, वित्त नियंत्रण है, वो भी विधानसभा का होता है। फिर इसके अलावा बजट का, आय व्यय का
लेखा जोखा सब यहाँ पर लिया जाता है। फिर जो संचित निधि होती है उससे ही धन जो है जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये निकाला जा सकता है। फिर कार्यपालिका संबंधी कार्य में क्या होता है कि ये मंत्रिपरिषद भंग कर दी जा सकती है अगर विधानसभा का विश्वास ना हो। जैसे अपन ने लोकसभा में देखा था कि लोकसभा में जो मंत्रीगण बैठते हैं, अगर लोकसभा के सदस्यों का विश्वास नहीं है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर राज्य में भी मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके अलावा वाद विवाद हो सकता है और कई और तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब तक विधानसभा का विश्वास है तब तक ये मंत्रिपरिषद यहाँ पर बनी रह सकती, नहीं तो भंग हो सकती। तो ये मंत्रिमंडल के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, दोनों सदन मिलकर के निंदा प्रस्ताव, आलोचना प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला करके और यहाँ पे इसको भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, इस पे नियंत्रण करने का प्रयास। संविधान संशोधन भी होता है जो अभी अपन ने बात की कि संविधान संशोधन के लिए संसद के द्वारा जो है जो कानून बनाए जाते हैं उसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। आधे राज्यों की स्वीकृति मिल जाती है तो ये इसको कर लेते हैं। और अगर अस्वीकृति हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रस्ताव जो है प्रस्तावित नहीं कर सकते, मतलब कोई प्रस्ताव ला नहीं सकते, किंतु उसको अस्वीकृत वो कर सकते, मतलब इसमें कोई संशोधन वो करने के लिए कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके कुछ कार्य होते हैं। जैसे एक तो हो गया कानून संबंधी, तो यहाँ पे प्रश्न आता है साधारण विधेयक के कानून की क्या प्रक्रिया है। तो जब ये बताया मैंने पहली बार में बना, विधान परिषद में भेजा, तो या तो उसको अस्वीकृत कर दे या संशोधित कर दे। ठीक है। तो जब ये वापस भेजेगी 3 माह के बाद तो उसको पुनः बनाया जाएगा, पुनः विचार के लिए भेजा जाएगा, फिर ये तीनों काम कर सकती है। अच्छा, जब ये कोई संशोधन कर रही है, कोई कमियां निकाल रही है, तो वो जो विधानसभा को स्वीकार हो, अगर विधानसभा स्वीकार न हो तो विधानसभा फिर इसको अकेले ही पारित कर देती। फिर वित्त विधेयक का बता दिया मैंने, कार्यपालिका हो गई, संविधान संशोधन की शक्ति हो गई। ठीक है। और मंत्रिमंडल के विरुद्ध ये जो कार्यपालिका संबंधी कार्य करते हैं। तो ये आज अपन ने व्यवस्थापिका का पोर्शन लिया, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद। कल हम इसमें देखेंगे आगे कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, और जैसे अपन ने केंद्र में देखा था प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद एक साथ, वैसे ही अपन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, तो एक साथ ही दोनों का पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा।